बोला तो हमारे साथ तो खास मेहमान जुड़े हैं, मौलाना शोएबुर रहमान हमारे साथ जुड़े हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं प्रयागराज से, और साथ ही साथ महंत बालक दास राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं व्यास संघ के, वाराणसी से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कहना है मौलाना साहब आपका? जो याचिका दायर हुई है वो ये है कि धार्मिक स्थलों पर जो भी लाउड स्पीकर चल रहे हैं, आजकल कोरोना काल है, लोग घरों में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अपनी लॉ की प्रैक्टिस भी घर से ही आजकल बहस कर रहा है, तो ये बंद होने चाहिए, ऐसी याचिका लगाई गई है। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, वक्ती तौर पे कोई हालात अगर मुल्क के अंदर पैदा होते हैं तो उस वक्ती हालात की बुनियाद पर यह कह देना कि ये हाई कोर्ट में कोई याचिका दाखिल कर दी जाए और उस याचिका पर बहस की जाए या उस याचिका पर बहुत ज़्यादा सुनवाई की जाए या जनता में किसी और तरह का माहौल पैदा किया जाए, तो ये तो हमारी अपनी मानना ये कि ये जहालत और हिमाकत है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हजरात हैं इस पर कई मरतबा फैसले दे चुके हैं और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे चुका है। तो इस तरह की बातें बेबुनियाद हैं, इसका कोई मकसद नहीं है। लोग सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, चलिए ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। आपका कहना है कि आप इसका एक तरीके से विरोध कर रहे हैं, आपका कहना है लोग सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसी याचिकाएं डालते हैं, ऐसी याचिकाएं नहीं डालनी चाहिए। आपका कहना है कि आपके जो लाउड स्पीकर हैं वो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये आपका कहना है। अब मैं बालक दास जी से यही सवाल करूंगा। बालक दास जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि ये जो याचिका दायर हुई किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, सबके लिए ही है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो लाउड स्पीकर पर जोर जोर से जबरदस्ती से, जी बोलिए बोलिए बालक दास जी। रोहित जी, सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर स्पीकर के द्वारा किसी को तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। हम पराये दर्द को ज़्यादा देखना चाहते हैं, लेकिन अगर हम संकीर्तन करते हैं, हम भजन करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, तो हम उस पर अपने मस्जिद के अंदर भी कर सकते हैं, मठ के अंदर भी कर सकते हैं। छोटे छोटे हम स्पीकर लगा करके भी भजन पूजन कर सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं और नमाज पढ़ सकते हैं। अगर किसी को डिस्टर्ब हो रहा है तो बड़े बड़े जो भोंपा हम बाहर लगा करके चिल्लाते हैं और मस्जिद के ऊपर लगा देते हैं 8-8, 10-10 भोंपा, जिससे डिस्टर्बिंग होती है। तो मुझे लगता है अगर कोई हमारे से परेशान हो रहा है, हमारे पूजा पाठ से परेशान हो रहा है, परमात्मा तो मेरी दिल की बात सुनता है, हम कहीं भी बैठेंगे वहाँ से भी सुन सकता है, ज़रूरी नहीं लाउड स्पीकर लगाएंगे तभी भी हमारी भगवान आराधना और प्रार्थना सुनेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर इसमें कोई परेशानी हो रही है तो जो ऊपर के लाउड स्पीकर हैं जहाँ से दूर दूर 5-5 किलोमीटर तक आवाज़ जाती है, उसको हटा देने से मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई हर्जा हो सकता है, बल्कि आपको पूजन अर्चन करना है, आवाज हल्की। यानी बालक दास जी, आपका कहना है कि आप ये कह रहे हैं कि मंदिरों में जो लाउड स्पीकर लगे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मस्जिदों में जो लगे हैं उससे दिक्कत होती है, ये आप कह रहे हैं? क्योंकि ऊंचाई पर तो मस्जिद में ही लगते हैं स्पीकर। आप देखिए मंदिरों में जाकर के, नहीं, आप मंदिर में जाइए तो मंदिर के जो हॉल हैं, पूजा हॉल हैं, उन्हीं में हम लोग छोटे छोटे स्पीकर लगा के अर्चन पूजन करते हैं, ना कि हम बड़े बड़े स्पीकर बाहर ऊपर बांध करके करते हैं। हमारे मंदिरों के साउंड से स्पीकरों से अगर कोई डिस्टर्बिंग होती है या कोई शिकायत करता हो तो हम मंदिर वाले महंत लोग वहाँ से तत्काल हटाते हैं कि किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हाई कोर्ट जाने का मामला ही नहीं बनता है। और अगर कोई व्यक्ति परेशान हमारी पूजा अर्चना से हो रहा है तो हमारी पूजा अर्चना से क्या मतलब कि कोई व्यक्ति तकलीफ उठा रहा है। हम छोटे स्पीकर भी लगाकर अपने अंदर हॉल में भी कथा कर सकते हैं। शोएबुर रहमान साहब, मौलाना साहब, ठीक है बालक नाथ जी, आपको रोक रहा हूँ। मौलाना शोएबुर रहमान, क्या कहना आपका? महंत बालक नाथ जी की बात आपने सुनी। देखिए भाई साहब, जो बात कह रहे हैं मेरी उन बातों का बिल्कुल इनकार नहीं है और ना ही इनकी किसी बात का मुझे बहिष्कार करना है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मंदिर हो या मस्जिद हो, यहाँ पर जितनी देर भी लाउड स्पीकर बजता है या स्पीकर बजता है वो चंद मिनट या चंद घंटों के लिए बजता है। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में आज़ान होती है, कोई नई बात नहीं है। और इस आज़ान को पूरे दुनिया में 10 मिनट के अंदर यानी 24 घंटे में 5 मरतबा आज़ान होती है और 2-2 मिनट होती है। इससे किसी की सेहत को या इसके किसी के तनाव को या दिमाग को या किसी सोच को या किसी फ़िक्र को असरअंदाज नहीं करती, न डॉक्टरी एतबार से, न समाजी एतबार से, न तिब्बी एतबार से। ये तो कुछ चंद लोग ऐसे हैं
जो लोगों के इशारे पे या किसी जमात के इशारे पे। ठीक है, तो शोएबुर रहमान, मैं आपको रोकूंगा। आप कह रहे हैं कि आपके जो लाउड स्पीकरों पर, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, जो भी आप नमाज हो चाहे कीर्तन हो, ये बजाने से सुनाने से कोई परेशान नहीं होता। और आपका कहना है कि कोर्ट भी आपको इनकार नहीं करता। ये मैं आपको दिखाता हूं कि कानूनन इस पर क्या क्या फैसले आ चुके हैं। एक नजर मैं आपको ग्राफिक के जरिए दिखाता हूं कि किस तरह का आंकड़ा है। आइए नजर डालते हैं इस पर। जी हां, मैं आपको बता दूं, एक एक करके मैं आपको बताऊं कि हाई कोर्ट में पहले भी याचिका, गाजीपुर के डीएम ने लॉकडाउन में अजान पर पाबंदी लगाई थी। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने कोर्ट में इसको चुनौती दी कि आखिरकार क्यों यह पाबंदी लगाई गई। याचिका में मूल अधिकारों के उल्लंघन का हवाला भी दिया गया था। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 मई 2020 को यह फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। यह हाईकोर्ट ने कहा था। जब लाउडस्पीकर नहीं था तब भी अजान होती थी। लाउडस्पीकर से अजान रोकना मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। यह साफ तौर पर हाईकोर्ट ये बात कह चुका है। अजान देना ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद जीवन का मूल अधिकार है। यह बात भी हाईकोर्ट ने कही। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ये तमाम बातें होती हैं, अपने अधिकारों के लिए दूसरों के मूल अधिकार का उल्लंघन ना करें। यह बात भी हाईकोर्ट ने कही। तो लाउडस्पीकर से जुड़ा विवाद सिर्फ भारत में ही चर्चा में नहीं है। सऊदी अरब की बात भी बता देते हैं आपको कि सऊदी अरब में क्या स्थिति है। लाउडस्पीकर से जुड़ा विवाद सिर्फ भारत में ही चर्चा में नहीं है, सऊदी अरब में भी इस पर चर्चा गर्म रहती है। 23 मई को सऊदी सरकार के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक यहां की मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर शर्तों का ऐलान किया गया। ये शर्तें काफी सख्त हैं। इसको लेकर फतवे का जिक्र किया गया है। जी हां, सऊदी अरब में लाउडस्पीकर पर सख्ती है। किस तरह की सख्ती है, अब मैं आपको ग्राफिक के जरिए एक बार फिर समझाता हूं। देखिए, मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सख्त निर्देश है। सऊदी अरब की हम बात कर रहे हैं। सिर्फ अजान और अकामत के लिए इस्तेमाल की इजाजत है, बाकी कहीं कोई इजाजत नहीं है। सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने आदेश दिया, बाकायदा एक आदेश जारी किया और इस आदेश में कहा कि देश की सभी मस्जिदों पर यह आदेश लागू होना चाहिए और यह लागू भी हुआ। और आपको बता दें कि फुल वॉल्यूम के सिर्फ 1/3 लेवल पर ही इस्तेमाल हो लाउडस्पीकर। और हदीस का हवाला देकर सऊदी सरकार ने यह सर्कुलर जारी किया है। हदीस में जिक्र है कि तुम में से हर कोई शांति से अल्लाह को याद करे। गौर कीजिएगा इस बात को। हदीस में जिक्र है कि तुम में से हर कोई शांति से अल्लाह को याद करे। इस बात का जिक्र इस सर्कुलर में किया गया है। और हदीस में यह भी जिक्र है कि एक को दूसरे को परेशान में नहीं डालना चाहिए, यानी एक को दूसरे को परेशान करने का कोई हक नहीं है। और हदीस में इस बात का भी जिक्र है कि इबादत में दूसरों से ऊंची आवाज नहीं रखनी चाहिए। सऊदी सरकार ने इन तमाम बातों का हवाला दिया, फिर एक सर्कुलर जारी किया। लेकिन जब बात हिंदुस्तान की आती है तो यहां पर स्थिति कुछ और हो जाती है। मौलाना साहब बताइए, इलाहाबाद, अगर आप कोर्ट की बात कर रहे थे, कोर्ट ने बात कह दी। सुनिए सुनिए सुनिए, पहले मैं इस देश की बात करता हूं। सुनिए, अरे साहब सुनिए, कोर्ट ने कहा, कोर्ट पहले ये साफ कर चुका है कि साहब जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि लाउड स्पीकर से इस तरह के से अजान या दूसरे कोई कीर्तन भजन चलाना, ये गलत है। सऊदी अरब की हमने हदीस का जिक्र करते हुए भी आपको बात बता दी, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। बताइए, बोलिए। रोहित जी, सऊदी अरब की हदीस नहीं होती है। हदीस का मतलब ये होता है कि मोहम्मद साहब ने जो बात कही है उस बात को वो सुना रहे हैं। और सऊदी अरब के अंदर जो पाबंदी या सऊदी अरब के जो इस्लामिक स्कॉलर या यूँ कह लिए सऊदी अरब के जो मजहबी उमूर के ज़िम्मेदार हैं, जो उन्होंने बात कही है वो ये कही है कि लाउड स्पीकर से पूरी नमाज की आवाज़ बाहर ना आवे। ये नहीं कहा गया है कि लाउड स्पीकर से अजान ना हो। लाउड स्पीकर से अजान होगी, इकामत होगी, लेकिन पूरी नमाज को ना आवाज़ सुनाया जाए।
वो जो बात आप कह रहे हैं, तो ये एक बात शोएब रहमान साहब उन्होंने साफ कहा है, हमने आपको वो बाकायदा ट्वीट हुआ है, वो अक्षरशः है, हमने इसका हिंदी में तर्जुमा करके सुना है आपको। सारी ट्वीट, वो सारी चीजें मेरे पास मौजूद है, मैंने पढ़ा है, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आजान नहीं होगी, उन्होंने कहा आजान लाउड स्पीकर से होगी, इकामत लाउड स्पीकर से होगी। आजान का मतलब ये जो लोगों को बुलाया जाता है मस्जिद में कि आओ नमाज का वक्त हो गया है, और इकामत का मतलब ये है कि नमाज तैयार है और नमाज पढ़ते हैं। आप मौलाना साहब देखिए टेलीविजन स्क्रीन, वो ट्वीट हम चला रहे हैं, आप हर बात को अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, ये तो गलत है मौलाना साहब। सऊदी में भी हो रही है नमाज, वो कह रहे हैं कि मस्जिद के बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, वो ये बात कह रहे हैं। 23 मई का ये ट्वीट है, ये हम दिखा रहे हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपको लगता है लेकिन हर बात को आप भी अपने तरीके से परिभाषित करेंगे, ये तो गलत है। हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं, और जिस मुल्क के अंदर रहते हैं उस मुल्क के निजाम की हम बात करेंगे। तो जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के कोर्ट ने बात कही है, तो हम हिंदुस्तान की बात करें। सऊदी शोएब रहमान साहब, जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क का कोर्ट ये बात कह चुका है, ये गलत है, ये गलत है। सऊदी अरब जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क का कोर्ट भी कह चुका है कि ये गलत है। सऊदी अरब के अंदर मौलाना साहब सुन लीजिए, उनको पूरी मौलाना शोएब रहमान सुनिए, जिस देश में आप रहते हैं उस देश का कोर्ट भी ये बात कह चुका है कि ये गलत है, और ये गलत है, उस देश का कोर्ट भी कह चुका है। सऊदी अरब के सिस्टम को, अरे पाकिस्तान के या अफगानिस्तान के या मिस्र के, मौलाना सुन लीजिए, निजाम को हम हिंदुस्तान में नहीं बयान कर मौलाना सकते। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? के अंदर भारत का जो संविधान है, अरे मौलाना क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमें उसे पेश करना पड़ेगा। मौलाना आप मेरी बात तो सुनिए, हमने कहा कि साहब इस देश का कोर्ट भी कह चुका है, इस देश का कोर्ट भी ये कह चुका कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कोर्ट में यह कि मुकम्मल तौर पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाउड स्पीकर पे मुकम्मल पाबंदी लगा देनी चाहिए। लॉकडाउन के जरिए जनहित में 12 से 15 घंटा लाउड स्पीकर सड़कों पे बजाया जा रहा है, जिससे लोगों की सेहत को नुकसान माना जाए या लोगों के सेहत के लिए बात की जाए, जो उत्तर प्रदेश सरकार बजवा रही है पूरे रोड पर। चलिए साहब, आपको तो आपको हर बात को आपको मौलाना साहब लेकर जाना है कहीं और। हम बात कर रहे हैं कि आप भी बैठे, हम बालकनाथ जी से मैं यही सवाल कर रहा हूं कि वो भी गलत है कि अगर डीजे की धुन पे जोर जोर से भजन बजाएंगे लोग, अगर उससे डिस्टर्ब होंगे तो बालकनाथ जी वो भी गलत है। मंदिर में अगर ऐसा हो रहा है तो वो भी गलत है। हम सिर्फ मस्जिद की बात नहीं कर रहे। हमारे यहाँ कांवरिया, रोहित जी कांवरिया जब डीजे लेके चलते थे कांवर यात्रा निकालने के लिए, तो जब उसको ये कहा गया कि नहीं मना किया जाएगा, तो कांवरियों ने डीजे लेकर बंद कर दिया, सीधे यात्रा करते हैं और नहीं जाते हैं डीजे लेकर के। ऐसा बात नहीं कि हम लोग इस चीज को ध्यान देते हैं कि अगर किसी को हमारे चीज से परेशान हो रहा है, हमारे लॉकडाउन में कांवरिया नहीं गए हैं, तो हम किसी को परेशान में क्यों डालें? हम अपने आपस में हम मंदिर के अंदर भी बजा सकते हैं, हमारी आवाज बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? हम हॉल के अंदर भी बजा के अपना संकीर्तन कर सकते हैं, अपनी राम कथा कर सकते हैं, हम अपने अंदर बैठ करके भी भक्तों को सुना सकते, जो श्रद्धालु हैं, जो उसके इच्छुक हैं, वो अंदर बैठ करके भी कर सकते। जरूरी नहीं कि हम बड़े स्पीकर लगा करके, लाउड स्पीकर बड़े बड़े बाहर लगाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि आइए हम आप मिलकर कोर्ट से कह देना ऐसा होता हो, कोई भी धर्म नहीं चाहता है कि दूसरे को हमारे द्वारा तमाम साउंड जिससे हर एक धर्म यही सिखाता है उसको हमारे द्वारा किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। तो जब अगर हमसे परेशानी हो रही है कि धर्म ये सिखाते हैं तो आकर बढ़कर कहिए कोर्ट से कि आप मुस्तकिल मौलाना मैं आपको रोकूंगा, बालकनाथ जी सिर्फ अजान पे ही क्यों बहस की जावे? मौलाना शोएब रहमान साहब आपको भी रोक रहा हूं, बालकनाथ जी आपको भी रोक रहा हूं। मैं आप दोनों से कह रहा हूं कि अब वक्त आ गया है कि बिल्कुल जिन बातों का आप दोनों लोग, दोनों धर्मों के लोग जिक्र करते हैं या आपके जो धर्मगुरु जिक्र करते हैं, वक्त आ गया है कि उस पर जरूर विचार करें। कोर्ट ने भी ये कहा कि साहब जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि ये तो पहले से होता आया है, तो साहब पहले आज से 500 साल पहले कहाँ लाउड स्पीकर था? ये बात हिंदू धर्म पर भी लागू होती है, इस्लाम पर भी लागू होती है।
पूजा अर्चना कीजिए, भक्ति कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए, लेकिन आपको किसी को भी डिस्टर्ब करने का हक नहीं है। कोर्ट भी ये बात कह चुका है। ऐसा नहीं है कि साउंड का सिस्टम नहीं था जी। लेकिन उस वक्त के साउंड का सिस्टम दूसरा था, इस वक्त के साउंड का सिस्टम दूसरा है। अच्छा, तो आपका कहना है कि जो आप कर रहे हैं ठीक है और आप करते रहेंगे? नहीं, स्पीकर पे अजान या तो मुकम्मल तौर पर बैन हो जाए तमाम लाउड स्पीकर कि अब इस मुल्क के अंदर हॉर्न नहीं बजेगा। इस मुल्क में किसी भी चीज के लिए कोई लाउड। चलिए ठीक है, शोएबुर रहमान साहब आपका शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बालक नाथ जी, महंत बालक नाथ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।